ऐसे वो फाइनेंशियल ईयर्स में उनका चेंज होता रहता है, कभी अप कभी डाउन। उसी तरह से आप देखेंगे जब आरबीआई ने अपने रेट स्लैश करे हैं बैंक्स के लिए, और एपेक्स बैंक है ये देश का, और उसी तरह से आगे वो रिवर्स रेपो रेट जिसको बोलते हैं, जब वो आगे रेट पहले कम नहीं कर रहे थे बाकी बैंक्स, जब आप कंज्यूमर्स के लिए, तो वो उन्होंने करा, ये एक अच्छी पहल है। आपको एक तरफ सारी जितने आपके योजनाएं हैं आप कैसे बूस्ट करेंगे, आपने हाउसिंग की बात करी, रेलवेज की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, कनेक्टिविटी की बात करी। नॉर्थ ईस्टर्न एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न जितने 7 सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं इनको, मैं रॉबिन हिबू से बात कर रहा था, वो पहले नोडल ऑफिसर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि कनेक्टिविटी अगर यहां पर हो जाए, और जो बजट है, देखिए ये कोई भी समझ सकता है, बजट जितना उनको मिला जाता है अगर वो यूटिलाइज हो 50,000 करोड़ के आसपास है, और उस तरह से अगर आप उनका बजट यूटिलाइज होता है जो फाइनेंशियल ईयर में है, तो बहुत अच्छा हो सकता है। आप इंटीग्रेशन सही मायने में करेंगे। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, लेकिन सही मायने में इंटीग्रेशन होगा आपका, आप देश की उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा योगदान होगा। इधर से जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी ने बोला कि यूपी की तरफ से योगदान $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का होगा, और प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से बोला कि हम $5 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, वो सपना देख रहे हैं। 2024 बोला उन्होंने, आज की तारीख में हम लोग 2 लाख पे खड़े हैं, और $2 ट्रिलियन पे खड़े हुए हैं। तो आप ये देखेंगे कि जितनी हमारी योजनाएं हैं, ये ना भूलें आप, मेक इन इंडिया को तवज्जो मिल रही है, डिजिटल इंडिया को मिल रही है, स्किल इंडिया को मिल रही है, और उधर से नल से जल की बात कर रहे हैं। जितनी भी सबसे बड़ा मुद्दा जो आप देखें, इनको कहां से पैसा मिलेगा, बूस्ट कहां से मिलेगा, आप रोजगार नए कहां से बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा है तो आप विदेशी निवेश भी ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, योजनाएं गिना दी हैं, उन तमाम योजनाओं का मेरे पास आंकड़ा अभी नहीं है, लेकिन मैं ये मेक इन इंडिया की बात कर लेते हैं हम, और ये तमाम जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं हम उसकी बात कर लेते हैं, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, क्या हाल है इन्वेस्टमेंट का। ये तमाम चीजें वो हैं जो मजबूती देती हैं। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, अपनी बात को ये पूरा उसमें हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, आप इनको जो रिवाइव करना है बेसिकली इस समय, जो इस समय खराब हालत में है, आप ये लोन्स दे दे के इनकी हालत बिल्कुल ही बहुत ही खस्ती है, तो उसको रिवाइव करने के लिए भी ये जो इन्होंने सरकार ने आंकड़ा दिखाया है, और अपना जो इनका स्टैंड है कि ये क्यों हमारे को जरूरत पड़ी आरबीआई से ये सरप्लस रिजर्व्स लेने की। और सबसे बड़ी बात है, सरकार बिल्कुल, आप उसमें ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, अगर ये वो जो चीज बता रहे हैं वो उन्होंने जनता के पास जाना है, उसका एक आंकड़ा होता है, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, वो साफ दूध का दूध पानी का पानी